2020 के चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, 2025 के चुनाव का जो परिणाम बिहार में आएगा वो बिहार की जनता के साथ साथ देश के तमाम अलग अलग दलों के नेता भी आंखें फाड़ के देखेंगे। सूबे की सियासी हलक में चर्चा इस वक्त 2025 के चुनाव के तैयारियों की चल रही है। बिहार में नेताओं के यात्राओं की चर्चा हो रही है, लेकिन ऐसे में एक चर्चा यह भी है कि लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से सियासत में सक्रिय हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव की सक्रियता हर बार विरोधियों को धूल चटा देती है। अब जब बारी है 2025 के चुनाव को जीतने का, तो लालू प्रसाद यादव ने स्वयं ही मोर्चा संभाल लिया है। 2015 के चुनाव में बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी और इसके बाद 2020 के चुनाव में भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी। हालांकि 15 के तुलना में अगर रिजल्ट देखें तो 5 सीटें कम आरजेडी ने जीती। तेजस्वी यादव की पूरी प्लानिंग थी कि कैसे चुनाव जीतना है, लेकिन इस बार अब रणनीति लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के एक साथ मैदान में आपको देखने को मिलेगा। लालू प्रसाद यादव ने मोर्चा संभाल लिया है, तो देखिए लालू यादव अगर मोर्चा संभाले तो क्या होगा। आरजेडी के लिए लालू क्या कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसका सीधा असर उनके विरोधी खेमे में दिखेगा और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए लालू यादव की यह रणनीति विरोधियों को हर हाल में परास्त कर देगी। आपको यह बताएं कि महागठबंधन में शामिल घटक दल आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल है। साथ ही साथ इस बार वीआईपी भी है। टिकट का जो बंटवारा होगा, जो सीटों का बंटवारा होगा, वो चुनाव के करीब आने के बाद होगा। लेकिन तैयारी इस वक्त अगर देखें तो आरजेडी बिहार के लगभग 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की कर रही है। ये सूत्रों के हवाले से हम खबर दे रहे हैं कि बिहार के 150 से अधिक सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीट है और ऐसे में 243 विधानसभा सीटों पर अगर जीत चाहिए, बिहार में सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 विधायकों का समर्थन चाहिए होगा। लेकिन इस बार यह देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से लालू यादव काम करते हैं। तो इस वक्त जो हमें लालू यादव का फॉर्मूला समझ में आ रहा है, इस वक्त जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारियां मिल रही है कि लालू की रणनीति क्या होगी, मैदान में उतरकर लालू आखिर करेंगे क्या, तो ये समझिए 150 सीटों की हमने बात की। इनमें कुल अगर देखें तो 75 ऐसी सीटें हैं जिन पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने चुनाव 2020 के चुनाव में लड़कर जीता है। 5 सीट वो जो 2015 में आरजेडी हारी हुई है, जो 15 में जीती, और 80 सीटों में जो 5 सीटों का जो आंकड़ा अगर इस बार देखें कम है फासला, तो उन सीटों पर तैयारियां लालू यादव की पार्टी ने शुरू की। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव इस बार यह तय करेंगे कि आरजेडी का जो योद्धा होगा, जिस पहलवान को सिंबल देकर मैदान में उतारेंगे, वो किस तरीके से बिहार में जाकर अपने पार्टी के उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरकर विरोधियों को परास्त करेगा। रणनीति तेजस्वी और लालू एक साथ मिलकर बनाते हैं। तेजस्वी इस बार चुनावी रैलियों में हुंकार भरेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ये तैयार करेंगे कि राजद का इस बार कैंडिडेट कौन होगा। सबसे बड़ी बात कि चुनाव के करीब आने पर जो आरजेडी के अंदर घमासान छिड़ता है कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर, वो इस बार नहीं होने जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल पहले ही अपने प्रत्याशियों पर पूरी तरीके से जिम्मेवारी और जवाबदेही सौंप देगी, चुनावी मैदान में उन्हें उतार देगी और टिकट का आधिकारिक ऐलान जो है वो चुनाव की तारीख नजदीक आने के बाद होंगे। लिहाजा लालू प्रसाद यादव इस बार 1 to 1 सभी कैंडिडेट से मिलेंगे जो चुनाव लड़ने की तैयारी में, और उनमें से एक नाम फाइनल करके बाकी को सहमत करके ही मैदान में लालू यादव उतारेंगे। लालू यादव की यह रणनीति बिहार की सियासत में आप समझे
तो कहीं ना कहीं विरोधी खेमे के लिए टेंशन से भरी हुई है। लालू बिहार के प्रत्येक 243 सीटों का मिजाज जानते हैं। लालू यादव यह भी जानते हैं कि इन 225 जो सीट 243 जो बिहार की विधानसभा की सीटें हैं, इन पर जीतने के लिए कौन सा पासा फेंकना है। और इस बार का जो चुनावी मुकाबला है वो ना सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों के साथ साथ वीआईपी के गठबंधन का एनडीए से है, बल्कि इस बार एनडीए वर्सेज महागठबंधन वर्सेज जनसुराज के बीच त्रिकोणीय मुकाबला रहने वाला है। एक और प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार हैं देश के बड़े, वो भी कैंडिडेट का नाम बहुत सोच समझ के फाइनल करने जा रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो चुनाव एनडीए लड़ रही है, वो खेमा भी पूरी तरीके से कैंडिडेट के सिलेक्शन में ही जुटा हुआ है। बिहार में बीजेपी इस बार सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकने जा रही है। नीतीश कुमार का पूरा साम दाम दंड भेद वाला रणनीति होगा, लेकिन लालू प्रसाद यादव का यह मास्टर प्लान बिहार की सियासत में कि कैंडिडेट सिलेक्शन करेंगे खुद, और सबसे बड़ी बात कि प्रत्याशियों के जो नाम होंगे वो पहले ही आधिकारिक रूप से तय कर दिए जाएंगे पार्टी के अंदर कि कौन चुनाव लड़ेगा। उन्हें जिम्मेवारी और जवाबदेही सौंपकर मैदान में भेज दी जाएगी। ये एक बड़ी रणनीति और बड़ा प्लान आरजेडी का होने जा रहा है। 2025 के चुनावों को जीतकर बिहार में महागठबंधन सरकार बनाने का न सिर्फ दावा कर रही है, बल्कि बिहार उपचुनाव में मिली हार के बाद लालू प्रसाद यादव ने इसे बेहद ही गंभीरता से लिया है। और लालू प्रसाद यादव ने अब अंदर खाने में बैठे बैठे पूरी रणनीति सेट कर दी है। लालू प्रसाद यादव हाल ही में जो है वो महुआ विधानसभा क्षेत्र भी कल गए थे, और लालू यादव ने महुआ के जनता के बीच जाकर भी एक तरीके से कहें तो माहौल समझने की हर संभव कोशिश की, और समझ भी और माहौल को भांप भी लिया है। महुआ के विधायक राकेश रोशन का वीडियो वायरल हुआ था, फफक फफक कर रो रहे थे, क्योंकि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया था कि वो महुआ से चुनाव लड़ेंगे। लिहाजा लालू यादव ने संकेत महुआ के सियासी जमी पर जाकर खुद दे दिया कि बिहार में महागठबंधन के अंदर आरजेडी का कैंडिडेट कौन होगा, ये खुद लालू यादव तय करेंगे। और लालू यादव तय करने के लिए उस जिले के, उस क्षेत्र के ग्राउंड पर उतरकर भी स्थिति को पूरी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठकर आम जनता के डिमांड को भांप करके फाइनल करेंगे। बहरहाल लालू प्रसाद यादव की रणनीति जो है वो अब बिहार में स्पष्ट रूप से दिखने लगी है। आरजेडी चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट गई है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।